Assalamualaikum. My name is Sana Naveed Ahmed and I am the student of Special Education Department of University of Karachi. My topic is submitted to Professor Dr. Shagufta Shahzadi. My topic of case study research is evidence-based practice in speech language pathology. सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो ऑलरेडी रिसर्च फाइंडिंग्स गैदर किए जा चुके हैं, हमें उनसे बहुत हेल्प मिलती है और हम उनके ऊपर काफ़ी भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं उन रिसर्चेस के ऊपर, और उसके बेस के ऊपर हम जो डिसऑर्डर है उसके जो इंटरवेंशंस हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें उसके इंटरवेंशन सेलेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और एज अ टीम ऑफ हेल्थ केयर मेंबर। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत से ऐसे क्लिनिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं और हम जो हैं वो उन डिसीजंस के बिहाफ के ऊपर हम उन चीज़ों को इवेलुएट कर सकते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को इवेलुएट कर सकते हैं और हम उन रिसर्चेस की मदद से हम मज़ीद अपनी जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। स्कोप ऑफ द स्टडी में ये है कि ये काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, चाहे वो स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट की हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब सिस्टमेटिकली इस प्रोसेस को आगे लिया जाता है, इस प्रोसेस को सिस्टमेटिकली आगे लिया जाता है, बढ़ाया जाता है और इस प्रोसेस को एवेलुएट किया जाता है। प्लस कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उसके हिसाब से एविडेंस को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं मेरी समझे इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट वो ये हैं कि इंटरवेंशन ऑफ थेरेपी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और डिसऑर्डर, प्रोग्रामिंग टीचिंग प्लान्स, ट्रीटमेंट प्लान्स, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, टूल्स फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड असेसमेंट, ट्रीटमेंट फॉर स्टटरिंग। रिसर्च मेथड जो है वो ये यूज़ किया गया है कि क्वेश्चनर एक यूज़ किया है मैंने क्लोज एंडेड, और उसके हिसाब से जो है मैंने 30 ऑलमोस्ट जो है वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो हैं उनका सर्वे किया था। उसके 10 स्पीच थेरेपी क्लिनिक्स का जो है वो इसमें इंक्लूड हैं, जिनका उनका एक्सपीरियंस जो था वो 5 to 10 ईयर्स का था स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में। अगेन रिसर्च मेथड में मेरे पास 15 क्वेश्चंस थे जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रिलेटेड थे और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी से रिलेटेड थे। रिज़ल्ट्स जो मुझे मिले मेरी क्वेश्चनर के बाद वो कुछ इस तरह थे कि मतलब कॉमन मेथड जो यूज़ हो रहे थे स्टटरिंग के लिए वो मुझे इन रिज़ल्ट्स में मिले। प्लस टूल्स फॉर असेसमेंट जो बहुत सारे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो थे वो यूज़ कर रहे थे, वो इस रिज़ल्ट्स में मुझे मिले कि मतलब कितने % थी इनकी। स्पीच थेरेपी प्रैक्टिस जो पेरेंट्स घर पे बच्चों को कराते हैं वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है उन बच्चों के लिए, तो इसके लिए मुझे रिज़ल्ट्स मिले ये। प्लस कौन कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के जो बहुत ज़्यादा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का जिनसे सामना रहता है, उसके लिए मुझे ये रिज़ल्ट्स मिले। इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट प्लान्स, उनके जो शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स जो गोल्स होते हैं उनके क्या इम्पॉर्टेंट गोल्स होते हैं उसका वो मुझे रिज़ल्ट में गैदर हुआ ये। प्लस जो उन्होंने स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए,
तो उसके अंदर जो जो चीज़ें मुझे इसके अंदर मिली, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो आपको मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वो ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को और मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्लिनिकल सेटअप में प्रैक्टिस भी हो सकती है जिसके थ्रू आप अपने आप को बेहतर अपनी प्रैक्टिस को बना सकते हैं। रिज़ल्ट्स के बारे में मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। और जो एक बेसिक डेफिनेशन है आशा की एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, तो मतलब वो डेफिनेशन जो है वो सब जो है वो उस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो एज अ सर्वेयर मुझे एक रिज़ल्ट गैदर हुआ है। कंक्लूजन नेक्स्ट यही है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च जो हमें हासिल होती है उन एविडेंस के बेस के ऊपर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारी जो अपनी क्लिनिकल जजमेंट है और जो हमारे क्वालिफाइड कोलीग्स हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर होते हैं और उनका एक्सपीरियंस वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड करता है। रिकमेंडेशन मेरी ये है कि हमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज चाहिए, करिकुलम जो है वो रिन्यूअल चाहिए, मतलब न्यू करिकुलम हो इसके लिए, और इंडिविजुअल चेंज मतलब जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी अपने अंदर चेंज चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए क्लिनिकल एजुकेटर्स के में, और एकेडमिक जो स्टाफ हैं जो उस डिसऑर्डर को डील कर रहे हैं स्कूल सेटअप में और क्लिनिकल सेटअप में, उनमें कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, और लास्ट में ये मेरे रेफरेंसेस हैं मेरे। तो थैंक यू सो मच।